बीएचयू से संबंधित ऑल अपडेट्स, नोटिफिकेशन तथा काउंसलिंग के लिए बीएचयू कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक बार फिर से बीएचयू कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट सीरीज समान ज्ञान का है। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आप बीएचयू कॉन्सेप्ट से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित है। बीएचयू से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचाने का प्रयास करती है। आज हम लोग देखते हैं मॉक टेस्ट सीरीज। इस मॉक टेस्ट सीरीज में टोटल कितने प्रश्न होंगे? टोटल 10 प्रश्न होंगे। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें अगर आप लोग 9+ यानी 9+ सही कर रहे हैं तब आपका तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। अगर 9 से कम सही हो रहा है तो आप तैयारी करें, आप अपने तैयारी के लेवल को बढ़ाएं। और एक बात, बीएचयू कॉन्सेप्ट परलेंट मॉक टेस्ट सीरीज सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फास्ट ज्वाइन करें बीएचयू कॉन्सेप्ट से। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज का पहला सवाल, बेसिक दर्शन का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इजी सवाल है, आप सब जानते होंगे। इसका सही आंसर क्या है? डी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब जानते हैं पतंजलि योग दर्शन, कपिल सांख्य दर्शन, उसी प्रकार गौतम किस दर्शन से संबंधित है? तो आपको कमेंट में बताना है मुनि गौतम किस दर्शन का प्रवर्तक है, कमेंट में आपको बताना है। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग अभी तक बीएचयू कॉन्सेप्ट के ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाके ट्विटर पे फॉलो करें, फिर टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ 300 सब्सक्राइबर हैं, विशेष ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने है। गिलम सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का लेखक कौन है? और मैं हिंट दे देता हूँ, इनका एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत का खोज। तो इनका लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आपके सामने प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार रहा। शिव किला पास यानी दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप सब जानते होंगे किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। और अभी हाल ही में एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, काराकोरम पास किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। और यहाँ आप जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तो आप लोग लद्दाख सही बनाएंगे, ठीक है? काराकोरम पास, और देख लेंगे आप मैप में लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर में है। और इसका अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, गोदान एक उपन्यास है। इस उपन्यास का उपन्यासकार कौन है? तो आप सब जानते होंगे। मैं बताता हूँ कि कलम का सिपाही किन्हें कहा जाता है। किसने लिखा वो नहीं, किन्हें कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है किसने कहा, ये यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है, सभी डाउट को आप क्लियर करेंगे। कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है, ये विशेष ध्यान आप लोग को रखना है। किसने कहा? तो इनका बेटे का नाम है, उन्होंने इनको संज्ञान दिया। गोदान उपन्यास जो है इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद। आप रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ नाम आया तो मैं उल्लेख कर लेता हूँ कि इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और उर्वशी को लेकर। तो ये विशेष ध्यान है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। उर्वशी को लेकर इन्हें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगला सवाल है प्रश्न संख्या 5, बहुत इजी सवाल है। पंडित रविशंकर किस यंत्र के बारे थे? पंडित रविशंकर, सबसे बड़ी बात है कि इनका संबंध वाराणसी से है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो वाराणसी से संबंध है। और किस यंत्र के लिए? सितार। और आप लोग ये विशेष ध्यान रखिएगा, शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान है। और रविशंकर जी को और बिस्मिल्लाह खान दोनों को भारत रत्न मिल चुका है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, मिलान करने का। आरामगीरपुर किस नदी के तट पे है? मिलान करना है, आप लोग को मिलान करना है। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के तट पे है। मोहनजोदड़ो किस नदी पे? सिंधु नदी पे। हड़प्पा रावी नदी पे। आपको कमेंट में बताना है कालीबंगा किस नदी के तट पे बसा है। ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के स्तर हैं।
चलिए अगला हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। निम्न में से कौन गांधी जी का समाचार पत्र नहीं है, यानी किस पत्र का गांधी जी संस्थापक नहीं है। या ऑप्शन एक है नवजीवन, इसका तो है। यंग इंडिया, इनका भी है। इंडियन ओपिनियन, इसका भी है। हरिजन, इसका भी है। कॉमन बिल का नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कॉमन बिल किसका है, एनी बेसेंट। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। तो ये आपके सामने 7 सवाल रहा। अब हम लोग चलते हैं 8वें नंबर सवाल पे। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कितना सही हुआ। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्था स्थित है कहाँ, आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है लखनऊ, ऑप्शन नंबर 1। और एक बात देखिए, अगला सवाल आ गया है, कानपुर किस नदी के तट पे बसा है। किस नदी पे, गंगा नदी पे। और आप सबको बता दूं, गंगा नदी के तट पे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर। कौन है, कानपुर। गंगा नदी के तट पे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक, गोमती लखनऊ, यमुना नई दिल्ली। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखेंगे। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन है। ये सब सवाल आपके BHU इंट्रेंस में आ चुका है। आर्यभट्ट इसका सही आंसर है। और शून्य जीरो का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट। कालिदास किसके समकालीन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। 12 महिर क्या थे, तो ये लिखना है कमेंट में। विशाख दत्त, इनका एक बुक है, वो भी कमेंट में बताना है कौन सा प्रसिद्ध बुक है। और आप लोग को ये कमेंट में ये स्टार्ट प्रश्न है, कमेंट में बताना है प्रथम परमवीर चक्र किसे प्राप्त हुआ। आप लोग को बताना है इसका सही आंसर। आज का मॉक टेस्ट सीरीज आपके सामने ये रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी को जय हिंद।